तो सबसे पहले जानते हैं सूरत के बारे में। दोस्तों, सूरत एक ऐसी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहां पर पूरे भारत का पॉलिस्टर कपड़े का 90% का उत्पादन यहाँ पे होता है। कि कोई इंसान पहली बार अगर कोई बिजनेस करने सूरत आ रहा है या पहली बार सूरत आ रहा है तो यहाँ पर 3 प्रकार के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक है होटल वाले लोग, जहाँ पे आप स्टे करते हो। एक ऑटो वाला, जहाँ पे आप ऑटो लेके होटल पहुँचते हो। और तीसरा यहाँ पे चलता फिरता दलाल। ये 3 कैटेगरी आपको बहुत परेशान करेगी। वो आपको समझाएगी, जो आपने प्लानिंग बनाई थी पहले वीडियो के अंदर, वो सेकंड वीडियो के अंदर आपको बिगाड़ने का काम वो लोग करेंगे। वो आपको मिसगाइड करने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा आपको पता है। जो कपड़ा आप जिस वेंडर से लेने आए थे, उस वेंडर से नहीं लेके आप दूसरे वेंडर जिसके कहे से आपने ले लिया, वो वेंडर आपको माल दे देगा और कम से कम आपका 15 से 20% का नुकसान इजीली हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि आपका 10 लाख रुपए का बजट है, तो 5 लाख रुपए की मिनिमम से मिनिमम आपको साड़ी लेनी चाहिए। 1.5 लाख रुपए की आपको कुर्ती लेनी चाहिए। 1 लाख रुपए की आपको सूट लेना चाहिए। 50,000 रुपये का आपको पेटीकोट ब्लाउज हस्ता पेटीकोट लेना चाहिए। और फिर 2 लाख रुपए का आपको कम से कम आपको लहंगा लेना चाहिए। नमस्कार व्यापारी साथियों, मैं रितेश मोदी आपका स्वागत करता हूं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर। आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा है कि बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें, तो आज का ये वीडियो, दूसरा जो वीडियो है, वो हम लोग समझेंगे कि माल कहाँ से ले और क्या चीज़ की परचेजिंग करें। देखिए, माल पूरा सूरत भरा पड़ा है। 80,000 मैन्युफैक्चरर अपने आप को बताता है, कहीं से भी आप माल ले सकते हो। लेकिन केसरिया से ही क्यों लो, इसके पीछे का रीज़न भी आज की इस वीडियो में समझेंगे। और सूरत के हालचाल भी हम लोग समझेंगे। और सूरत से ही कपड़ा क्यों लेना चाहिए, ये भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि अगर हम लोगों ने कपड़े की प्लानिंग की है, तो उसके बाद का जो स्टेप है, वो क्या चीज़ का स्टेप है कि माल क्या लेना है और कहाँ से लेना है। ये दोनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सूरत के बारे में। दोस्तों, सूरत एक ऐसी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहां पर पूरे भारत का पॉलिस्टर कपड़े का 90% का उत्पादन यहाँ पे होता है। यहाँ पर साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज, अस्तर, पेटीकोट, नाइट वियर, मेंस वियर, किड्स वियर, सब कुछ यहाँ बनता है। और सब कुछ यहाँ बन के पूरे हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई होता है। दोस्तों, बोलने में तो बोला जाता है कि दिल्ली के अंदर भी माल मिलता है, मैन्युफैक्चरर बैठे हैं। बोलने में तो बोला जाता है कि कलकत्ता भी बैठे हैं और कलकत्ता से भी माल ले सकते हो। और बोलने में तो वैसा भी बोला जाता है मुंबई जाके भी माल ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, उनको कपड़ा कहाँ से मिलता है? उनको कपड़ा मिलता है सूरत से। जब सूरत में ही कपड़ा बनता है और सूरत में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो सूरत के कारखाने भी सूरत में बन चुके हैं। स्टिचिंग यूनिट हो, जैसे साड़ी का काम हो, जैसे किड्स वेयर का काम हो, जैसे वो मेंस वेयर का काम हो, हर काम यहाँ पे होता है। और हजारों नहीं, लाखों कारीगर यहाँ पे काम करते हैं और स्टिचिंग करते हैं और पूरे भारत के अंदर कपड़े का सप्लाई करते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों, सूरत में जब आपको सारा कपड़ा मिलता है, तो आप दूसरे शहर में क्यों जाना चाहिए? आपको नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आप ये सोचिए कि हमें एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास में काम करना चाहिए, डायरेक्ट सूरत पहुंचना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के पास ही पहुंचो। यहाँ पर रिंग रोड इलाका जो है, वहाँ पर आपको 80,000 से ऊपर मैन्युफैक्चरर मिलेंगे। कोई छोटा काम करके बैठा है तो कोई बड़ा काम करके बैठा है। छोटे काम की परिभाषा बात करो तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर से लेके 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक का आदमी इस रिंग रोड के ऊपर आपको मिल जाएगा। जिसका जैसा काम, उसका वैसा नाम। दोस्तों, अब बात आपने सूरत की समझी, सूरत के अंदर क्या क्या बनता है वो समझा। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब मैं सूरत आ रहा हूँ, तो सूरत से कपड़ा किसके पास से खरीदना चाहिए। देखिए, सूरत के अंदर एक कमी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई इंसान पहली बार अगर कोई बिजनेस करने सूरत आ रहा है या पहली बार सूरत आ रहा है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक है होटल वाले लोग, जहाँ पे आप स्टे करते हो। एक ऑटो वाला, जहाँ पे आप ऑटो लेके होटल पहुँचते हो। और तीसरा यहाँ पे चलता फिरता दलाल।
ये 3 कैटेगरी आपको बहुत परेशान करेगी, वो आपको समझाएगी। जो आपने प्लानिंग बनाई थी पहले वीडियो के अंदर, वो सेकंड वीडियो के अंदर आपको बिगाड़ने का काम वो लोग करेंगे, वो आपको मिसगाइड करने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा आपको पता है? जो कपड़ा आप जिस वेंडर से लेने आए थे उस वेंडर से नहीं लेके आप दूसरे वेंडर जिसके कहे से आपने ले लिया, वो वेंडर आपको माल दे देगा और कम से कम आपका 15 से 20% का नुकसान इजीली हो जाएगा दोस्तों। तो आपने 10 लाख का बजट बनाया, 15% का आपको नुकसान हुआ, तो 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी जेब से 1.5 लाख रुपया कैसे निकाल लिया गया। तो सोचने वाली है बात दोस्तों। तो इसीलिए बोलता हूँ कि सूरत आते समय ये जरूर पहले से निश्चित करके आइए कि कपड़ा जो लेना है मुझे इसी ही दुकानदार से लेना है, इसी मैन्युफैक्चरर से लेना है और किसी से कपड़ा नहीं लेना है दोस्तों। तो पहला काम है कपड़ा कहाँ से ले, और कपड़ा लेने के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, किस टाइप की प्लानिंग करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, आपने दुकान की प्लानिंग की 400 स्क्वायर फीट के अंदर, जहां पर आप कैटेगरी रखना चाह रहे हो, साड़ी की कैटेगरी रखना चाह रहे हो, सूट की कैटेगरी भी रखना चाह रहे हो, कुर्ती भी रखना चाह रहे हो और लहंगा भी रखना चाह रहे हो। 4 कैटेगरी अगर आपको रखनी है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपके बजट को। मान लीजिए मैं मानता हूं कि आपका 10 लाख रुपए का बजट है, तो 5 लाख रुपए की मिनिमम से मिनिमम आपको साड़ी लेनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए की आपको कुर्ती लेनी चाहिए, 1 लाख रुपए की आपको सूट लेना चाहिए, 50,000 रुपए का आपको पेटीकोट ब्लाउज हस्ता पेटीकोट लेना चाहिए और फिर 2 लाख रुपए का आपको कम से कम आपको लहंगा लेना चाहिए। ये सारा कॉम्बिनेशन से आपकी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो टेक्निक यूज करना चाहते हो, जो आपके हर ग्राहक को संतुष्ट करना चाहते हो, वो इस कारण से हो सकता है दोस्तों। अगर आपकी प्लानिंग के अंदर ये है कि मुझे मेजर कपड़ा साड़ी लेना है, जरूरी नहीं है दोस्तों। आपकी दुकान के ऊपर अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 10 में से आज के समय 7 कस्टमर ऐसे होते हैं जो साड़ी भी पहनती है, सूट भी पहनती है, कुर्ती भी पहनती है और लहंगा भी पहनती है। तो हर टाइप का अगर आपके पास में कस्टमर्स आ रहा है तो हर टाइप की वैरायटीज भी आपके पास में होनी जरूरी है दोस्तों। देखिए, सूरत आप आ रहे हो, सूरत में प्लानिंग करके आइए, मुझे इस वेंडर से काम करना है, इससे मैं काम करूंगा, इससे ये वैरायटी लूंगा, इससे ये वैरायटी लूंगा। अपनी लिस्ट पूरी तरीके से तैयार करके आइए, किसी के भरोसे में यहाँ पे नहीं रहना है दोस्तों। अगर आपको विश्वास करना है तो जिस वेंडर के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, जिस सप्लायर के लिए आप आ रहे हो, उससे डायरेक्ट बात कीजिए। मुझे ये कन्फ्यूजन है, मुझे ये डाउट है, मुझे आपसे ये परेशानी है, ये बात 101% आप बोलिए उनको। मैं बोल सकता हूँ कि एक सप्लायर, एक मैन्युफैक्चरर अगर अच्छा होगा तो आपकी हर समस्या का वो समाधान करेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सूरत हम लोग पहुंच गए, सूरत आ भी गए, परचेसिंग हम लोगों ने कर ली, तो हमारा क्या होगा, माल का कैसे जाएगा। देखिए, 2 तरीके से माल जाता है। एक तो आप बाई हैंड तरीके से माल ले जा सकते हो, दूसरा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। पूरे पैन इंडिया के अंदर जितने भी पिन कोड है वहाँ पर माल सूरत का पहुँच ही जाता है। तो निश्चित रहे, आप कोई भी वेंडर को आप बोल सकते हो कि मेरा माल आप पैसे का भुगतान कर दीजिए, उसका माल को आप पैकेजिंग अपनी आंखों के सामने करवा दीजिए और ट्रांसपोर्ट के अंदर माल जो है वो वेंडर ही आपका पहुंचा देगा। आपका जो मैन्युफैक्चरर है वही आपका माल को ट्रांसपोर्ट में पहुंचा देगा। जब बिल्टी आती है, बिल्टी का मतलब बोला जाता है कि ट्रांसपोर्ट की स्लिप। जब माल ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है तो ट्रांसपोर्ट वाला एक स्लिप देता है, उस स्लिप के आधार के ऊपर आप उस माल को अपने एरिया के ट्रांसपोर्ट से उसको छुड़वा सकते हो दोस्तों। ये एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को आपका फायदा लेना चाहिए। देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे लड़के लड़कियां जुड़ती हैं जो छोटी एज के हैं, जो आज ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे मालूम है वो 2 साल बाद में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पहुंचेंगे। मुझे मालूम है ऐसे लोग देख रहे हैं जो सालों से वीडियो देख रहे हैं, अभी तक केसरिया टेक्सटाइल कंपनी नहीं पहुंचे, अभी तक मेरे से मुलाकात नहीं हुई। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं और मुझे बोलते हैं सर मैं पिछले 1.5 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ, 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार कोई इंसान मुझे 2 साल तक देख रहा है, उसने कितने वीडियो देखे होंगे जब जाके उसको माइंड में मेरे से मिलने के लिए पहुंचा उसने सूरत। तो सोचिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं आपके हर काम को समझता हूँ कि मुझे कैसे आपके साथ काम करना चाहिए, मुझे आपके लिए क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, मुझे किन रेटों के अंदर आपके लिए प्रोडक्ट खोलना चाहिए दोस्तों।
तो दोस्तों पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझी हमारी प्लानिंग हमें बहुत बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। दूसरी चीज, माल क्या खरीदे और कहाँ से खरीदे, ये चीज आपके आज के इस वीडियो के अंदर है। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी मंडी है। जयपुर मंडी है, राजस्थान में बात करें तो गुजरात के अंदर सूरत है, अहमदाबाद है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो इंदौर जबलपुर है, बंगाल में जाएंगे तो कलकत्ता है, उड़ीसा में जाएंगे तो कटक है। हर जगह एक अपनी मंडी है, लेकिन उन मंडियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ होलसेलर बैठते हैं। मैन्युफैक्चरर की संख्या बहुत कम होती है। मैन्युफैक्चरर का परिभाषा बात करूँ तो सूरत में कपड़ा बनता है, सूरत के अंदर स्टिचिंग होता है, पूरे इंडिया में माल सप्लाई होता है, फिर आपको होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर एंड कंज्यूमर के पास जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कपड़ा परचेज करना है तो आप एक रिटेलर, छोटा रिटेलर 50,000 रुपये का माल परचेज करना है, 25,000 का माल परचेज करना है, 5 लाख का माल परचेज करना है, नई दुकान डालना है, तो आपको डायरेक्ट सूरत पहुंचना चाहिए। सूरत बहुत इजीली आया जा सकता है और सूरत से अच्छा व्यापार और अच्छी रेटों के अंदर कपड़ा आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। दोस्तों अब मैं अपनी बात करूं तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनियां सूरत की नहीं, पूरे इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसी श्रृंखला को तो आप जरूर से बने रहिएगा तीसरा वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।